दूसरी जो बात है ना कंस्ट्रक्टेड सेल्फ, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब आपकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं होगा ना तो आपकी ज़िंदगी में हॉलोनेस, हम सब की ज़िंदगी में हॉलोनेस होगी। फिर हम वैलिडेशन जो है ना, वैलिडेशन समझते हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें कोई सराहे। वो वैलिडेशन हम बाहर से तलाश करेंगे, लोगों से तलाश करेंगे, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अल्लाह ताला है नहीं लाइफ में, तो लोगों के आगे हम झुकेंगे, मुझे वैलिडेट कर दो, मुझे वैलिडेट कर दो, मुझे अप्रिशिएट कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। जाहिर है अल्लाह नहीं है तो फिर इंसान नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन जाएगा। तो पहली बात जो कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है ना, कंस्ट्रक्टेड सेल्फ से मुराद है जो आपने कुरान और हदीस को छोड़ के खुद बनाई है और इधर उधर से सीखी है। वो डिपेंडेंट है आउटसाइड वैलिडेशन पे, सराहना दूसरों पे कि जी मुझे सराहो। नंबर 1। नंबर 2, वो ऑथेंटिसिटी लूज़ कर जाएगा वो बंदा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है, वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा, वो फेक हो जाएगा। और आप देख लें, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डांट भी देता हूँ, बहुत उनके मुंह पे कहता हूँ कि तुम असल में ऐसे नहीं हो, ये जिस तरह के तुम दिख रहे हो ये तुम्हारी कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है। एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए ना, फलाना मुझे अप्रिशिएट कर दे, फलाना कर दे, वो कह ले ये बड़ा अमीर है, फलाना कह ले वो इसके हाथ में तो आईफोन है, ये तो बहुत बड़ी बला चीज़ है। एक है कि वैसे ही आपके पास पैसा बहुत है, आपने आईफोन रख लिया। एक है कि वैलिडेशन के लिए कि मुझे एंटर होना है इस ग्रुप में, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे एंटर होना है, मुझे फलाने कपड़े पहनने पड़ेंगे इनकी वैलिडेशन के लिए। और सबसे बड़ा ये प्रेशर हमारी सिस्टर्स पे, ख़वातीन पे, वैलिडेशन चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो है हिजाब उतर जाते हैं, वैलिडेशन चाहिए। हिजाब वाले को तो कोई पूछता नहीं है, हमारे भाइयों की नमाजें छूट जाती, दाढ़ियाँ कट जाती क्योंकि वैलिडेशन नहीं मिल रही, ये तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टेड सेल्फ थी फ्रॉम द बिगिनिंग, इसेंशियल सेल्फ की तरफ तो आए नहीं, तो ऑथेंटिसिटी लूज़ कर जाता है, ऐसा बंदा फेक हो जाता है। ऐसा बंदा वो शौक पाल लेता है जो उसके नहीं है, दिखाने के लिए कि कूल बनूं मैं, ठीक है, डोंट डू दिस। आप लोग सॉलिड बने, मोमिन बने। नंबर 3, वो इम्पल्सिव और रिएक्टिव हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत चढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है जब स्पेशली उसे वैलिडेशन ना मिले। मेरे पास एक सर्वे है, ये एग्जैक्ट रेफरेंस इंशाल्लाह स्लाइड्स में दे दूंगा। वो सर्वे ये था कि उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 1500 ऐसे इंडिविजुअल्स को स्टडी किया 4 साल तक जो ओबीज थे, जिनका वेट बहुत ज़्यादा था, और 3 ग्रुप्स उनके बने 4 साल बाद। एक वो कि जिनका वेट नहीं कम हुआ, उन्होंने कसम खाई थी हमने पतला नहीं होना, तो वो ओबीज़ के ओबीज़ रहे। हालांकि उन्होंने सजेशन दी ये करो वो करो, नहीं कर सके, ओबीज़ के ओबीज़ ही। एक ग्रुप था जो और ओबीज़ हो गया, मतलब कम होने की बजाय और ओबीज़ हो गया। एक ग्रुप था जिन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए वेट लूज़ कर लिया और अच्छी बॉडी बना ली। उनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेस कौन था? जो सबसे ज़्यादा ओबीज़ था, पहला यही आता है जहन में। लेकिन शॉकिंगली वो कि जिन्होंने वेट लूज़ किया था वो सबसे ज़्यादा सुसाइडल और डिप्रेस थे। शॉकिंग। मैंने जब ये सर्वे देखा मैंने कहा नहीं वो होंगे जो ओबीज़ ज़्यादा हो गए, जो ज़्यादा मोटे हो गए, उनको डिप्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। वो भी थे, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ये तीसरे वाले थे जिन्होंने वेट लॉस किया। क्यों? क्योंकि गलत रीजंस के लिए किया था। उनमें ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने इसलिए किया था कि मुझे वैलिडेशन मिल जाएगी, यानी बॉयफ्रेंड से। अब बॉयफ्रेंड हराम रिलेशन है, या तो है ना हस्बैंड के लिए लूज़ किया, वो सही रीज़न है। बॉयफ्रेंड फलाना मुझे लिफ्ट नहीं कराता, फलाना जो है मुझे छोड़ के चला गया, उसके लिए किया। और जब किया तो वो करीब आने की बजाय दोबारा छोड़ गया, तो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स। और ये बहुत होता है वेस्ट में, बहुत होता है। वो बच्चियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करती, और एंड में वही बदबख्त जो वुल्फ है, भेड़िया है, वो उनको इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। तो वो सुसाइड, क्या फ़ायदा, क्या मिला? ओके, ये समझने की बात है। तो वो ज़्यादा डिप्रेस हो गए। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसने इसलिए बॉडी बनाई कि जी मैं बॉडी शॉडी बनाऊँगा, यूनिवर्सिटी में दाखिल होऊंगा, लड़कियाँ मुड़ मुड़ के मुझे देखेंगी। वो जब उसने बॉडी बनाई, बॉडी बना के यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, किसी ने मुंह भी नहीं लगाया, किसी ने जो है वो लिफ्ट में नहीं, वो और डिप्रेस हो। गलत रीज़न के लिए किया, ठीक है। सही रीज़न्स क्या है? नंबर 1, अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन अल्लाह को स्ट्रॉन्ग पसंद है। बड़ी ज़बरदस्त रीज़न है, स्ट्रॉन्ग बने, सेहतमंद बने ताकि अच्छे लगें। नंबर 2, अपने लिए चलो मैं अच्छा दिखना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी आता है, बंदा जो है ज़ाहिर है अच्छी चाल चलता है
नंबर 3 ये कि अपने चाहने वाले के लिए हलाल रिलेशनशिप है उसके लिए। ये कुछ सही रीज़न हैं, लेकिन गलत रीज़न वो फिर इम्पल्सिव होंगे, रिएक्टिव होंगे। ऑन दी अदर हैंड इसेंशियल सेल्फ से इसको कंपेयर करते हैं। इसेंशियल सेल्फ क्या है? जो कुरान और हदीस सेल्फ आपकी बना रहा है, वो ले लें। उससे क्या होता है कि इंटरनल वैलिडेशन आती है, अंदर से वैलिडेशन आती है, आपको बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती। आप कहते हैं अल्लाह ताला को मैं पसंद हूँ, बस बात ख़त्म। मेरे अंदर मोमिन वाली मोमिन, अगर मैं आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट, अल्लाह ताला मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे और क्या चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने मेरे लिए दुआ की हुई है, उन्होंने कहा आई विश टू सी माई ब्रदर्स हदीस में, और ज़ाहिर है वही है जो उन्हें बगैर देखे ईमान लाए। मुझे और क्या चाहिए, क्या गारंटी चाहिए? तो वो बंदे की चाल चलन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और उसकी सेल्फ ही कुछ और होगी। इसेंशियल सेल्फ इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा वो ऑथेंटिक होगा। ही और शी वॉन्ट केयर कि मैं इसके लिए करूं, फलाने के लिए करूं, नहीं, मैंने अल्लाह के लिए करना और अल्लाह उसका बदला मुझे बहुत उम्दा दे देगा। तो इसलिए वो ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, फेक नहीं होगा, वोना भी बनने की कोशिश नहीं करेगा, और उसका कॉन्फिडेंस बला का होगा। जिस भी गैदरिंग में वो बैठेगा ओरिजिनलिटी की बात करेगा, ज़बरदस्त है। नंबर 3 वो माइंडफुल होगा रिस्पॉन्सेस के हवाले से। जो कंस्ट्रक्टेड सेल वाले हैं ना, वो रिएक्शनरी होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। जो इसेंशियल सेल्फ वाले होते हैं वो फीडबैक अच्छी लेते हैं और वो अपने आप को निखारते रहते हैं, फीडबैक से दुरुस्त करते रहते हैं अपने आप को, और नेकी की तरफ जाते रहते हैं, परहेजगारी की तरफ जाते रहते हैं। ये बहुत डिफरेंस है दोनों में।